तो क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं? तो क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर होने जा रही है? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ताजा बयान ने सियासी गलियारे को हिलाकर रख दिया है। महाराष्ट्र, जहां पर चुनाव होने के बाद से ही लगातार तनाव बना हुआ है, सिर्फ एक खिलाड़ी को छोड़ दें यानी अजित पवार को, उनकी खामोशी है। लेकिन दोनों ही मोर्चों से लगातार एक दूसरे पर तीर साधे जा रहे हैं, निशाने साधे जा रहे हैं। और इन सब के बीच एकनाथ शिंदे के एक बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। एक ऐसा भूचाल जिसकी कल्पना शायद कभी मोदी शाह ने भी नहीं की होगी। आज वही खबर दिखाने जा रहा हूं। सीधे सीधे लफ्जों में उन्होंने न केवल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बल्कि दिल्ली में बैठे बीजेपी के आलाकमान हाईकमान को बता दिया है कि गलती से भी शिंदे को हल्के में लेने की कोशिश मत करिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सब जानते हैं कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के एक नेता रहे, विधायक रहे। साल था 2022, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। शरद पवार के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चल रही थी और इन सब के बीच अचानक से एकनाथ शिंदे बागी होते हैं और बागी होकर वो शिवसेना के कई विधायकों को तोड़ लेते हैं। पार्टियों को तोड़ना, सरकार गिराने में एक्सपर्ट रहने वाली भारतीय जनता पार्टी उस दौर में ये कहती रहती है कि एकनाथ शिंदे को उनका कोई समर्थन प्राप्त नहीं है और अगर एकनाथ शिंदे उनके पास आते हैं और सरकार बनाने के लिए कहते भी हैं तो भी बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। लेकिन सत्ता के लालचियों ने आखिरकार अपना चेहरा इस देश को दिखा दिया था। जब सब कुछ निपट गया था उसके बाद एकनाथ शिंदे के साथ खुद देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे। लेकिन इन सब के बीच खबर निकलकर कहां से आई? अब आई है एक बार फिर से महाराष्ट्र से ही, क्योंकि जिस एकनाथ शिंदे की चुप्पी पिछले कुछ दिनों से थी वो अब खुलकर न केवल बोल रहे हैं बल्कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा है। पहले देखिए, ये एबीपी न्यूज की खबर है, इसके अलग अलग स्क्रीनशॉट्स हैं, पढ़िए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। क्या बयान दिया है? बयान है कि मुझे हल्के में न ले एकनाथ शिंदे। उन्होंने कहा है कि मुझे हल्के में न ले। और अभी ये बात कही जा रही थी क्योंकि तमाम न्यूज चैनल कह रहे हैं ये तो कह दिया गया है किसके लिए, ये उद्धव ठाकरे के लिए कहा जा रहा है। अभी आपको मैं बता रहा हूं, एक और बयान इनका पढ़िए। 2022 में हल्के में लिया था तो सरकार बदल गई। क्या कहा इन्होंने? 2022 में मुझे ऐसे ही हल्के में लिया जा रहा था, एकनाथ शिंदे कुछ नहीं कर सकते, विधायक नहीं तोड़ सकते, ये नहीं हो सकता। क्या किया था? मैंने सरकार बदल दी, यानी कि उद्धव ठाकरे के सरकार का जिक्र किया था। अब जब सरकार तब बदल सकता हूं तो अब भी बदल सकता हूं, कुछ इस तरह का संकेत देते हुए ये नजर आए। अब आपको लेकर चलते हैं हो क्या रहा है। हिंदुस्तान की खबर देखिए। एकनाथ शिंदे आर पार के मूड में, फडणवीस की मौजूदगी वाले आयोजनों से बढ़ाई दूरी, गढ़ में भी गायब। एकनाथ शिंदे दरअसल क्या था कि इनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। अच्छी सीटें आई, सबकी अच्छी सीट कैसे आई वो छोड़ दीजिए क्योंकि अभी तो वहां पर बातचीत चल रही है और हो भी सकता है आने वाले दिनों में कोई आदेश आए और दोबारा चुनाव ना हो जाए। ये भी स्थिति बन सकती है कि चुनाव आयोग को लेकर, खास तौर पर महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर वहां की अदालतें नाराज चल रही हैं। जिस तरह की याचिकाएं डाली गई, कई तरह के सबूत दिए गए, उसको लेकर चुनाव आयोग को तलब किया गया है, कई सवाल पूछे गए, जल्दी उसको लेकर भी सुनवाई है। वक्त बीता है लेकिन माना जा रहा है कि अगर अदालतें सही और सही तो लेंगी लेकिन सख्त फैसला लेती हैं तो ये इतिहास में, इस दौर के 10-12 साल के इतिहास में इंगित हो जाएगा कि मनमानी कोई भी सत्तारूढ़ नहीं कर पाएगा, कभी ईवीएम के नाम से, कभी किस चीज के नाम पर। वो एक अलग मसला है, वो कभी और बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी एकनाथ शिंदे क्या कर रहे हैं? एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मोर्चा इस कदर खोला गया है कि एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री रहे उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। अच्छी खासी सीटें तीनों को मिली, वो बात अलग है कि तीनों में से तीनों क्या किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, मिलजुल कर सरकार बनाई। अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। याद होगा आपको कि जैसे ही उनका नाम नहीं आया, देवेंद्र फडणवीस को आगे किया। बीजेपी तो इसी के लिए जानी जाती है, इसीलिए सचेत चल रहे हैं नीतीश कुमार की। वो जानते हैं कि जो जब देवेंद्र फडणवीस कर सकते हैं एकनाथ शिंदे के साथ तो उनके साथ भी कर सकते हैं, इसलिए बहुत अलर्ट मोड पर है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे को लेकर काफी चीजें निकलकर सामने आई थी। उस समय वो नाराज हो गए थे, तमाम चीजें। जब से सरकार बनी है उसके बाद वो तवज्जो उनको मिल नहीं रही और नहीं मिल रही है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं जरा देखिए। इसमें बताया गया महाराष्ट्र की सरकार में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच पैदा हुई खाई बढ़ती जा रही है। नवंबर 2024 में नई सरकार बनी तो 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे के डिप्टी रहे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। वहीं फडणवीस के रोल में एकनाथ शिंदे आए और साथ में अजित पवार भी डिप्टी सीएम है। इस तरह ताकत कम होना और अजित पवार के साथ उसे शेयर किया जाना एकनाथ शिंदे को अखरा है। तब से एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के बीच शीत युद्ध की चर्चाएं हैं। एकनाथ शिंदे कई बार अहम कार्यक्रमों को छोड़कर जब सतारा स्थित अपने पैतृक गांव में इन चर्चाओं को और बल मिला। यही नहीं,
अब उनके कदमों ने इस राजनीतिक खींचतान को और बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। उस समय जब नाम का ऐलान हुआ था देवेंद्र फडणवीस का, तब सतारा अपने गांव चले गए थे, बाद में वापस लौटे थे। उस समय भी कह दिया गया था कई जो इनके ही समर्थक थे कि अगर एकनाथ शिंदे नहीं बने तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इनके जो विधायक थे कह रहे थे, वो बात अलग है कि मान मनोबल हुआ, काफी चीजें हुई और उसके बाद ठीक करने की कोशिश हुई। आगे क्या है, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे 3 इस सरकारी कार्यक्रमों में नहीं पहुंचे जिनमें सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी थी। ठाणे के बदलापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण पर शिंदे मौजूद नहीं थे। ये बात हैरान करने वाली थी क्योंकि ठाणे को एकनाथ शिंदे का गृह क्षेत्र माना जाता है, यहाँ के मामलों में खास दिलचस्पी लेते रहे। ऐसे में ठाणे में महाराज शिवाजी को लेकर हुए आयोजन से उनकी दूरी चौंकाने वाली थी। इसके बाद आगरा किले में हुए आयोजन में भी शिंदे नहीं पहुंचे। शिव सृष्टि थीम पार्क से लोकार्पण के दौरान भी एकनाथ शिंदे की मौजूदगी नहीं रही। इन तीनों ही कार्यक्रमों में देवेंद्र फडणवीस मुख्य अतिथि के नाते मौजूद थे, लेकिन शिंदे दूर रहे। सब सोच रहे थे शायद स्वास्थ्य खराब हो, शायद बिजी हो या कुछ हो, लेकिन इन सब के बीच जैसे ही सामने आए एकनाथ शिंदे, उन्होंने क्या बयान दिया, जरा बयान देखिए। बयान में उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया, पढ़िए, पहले मैंने आपको दिखा भी दिया है, नवारा टाइम्स का है। एकनाथ शिंदे मुझे हल्के में मत लो, तांगा पलट देंगे। एकनाथ शिंदे ने बता दिया किसके लिए था इशारा। अब आप समझिए, तांगा पलटने की बातें चल रही हैं महाराष्ट्र के अंदर। एक तरफ पहले से ही अदालतें नाराज चल रही हैं, जिस तरह का चुनाव हुआ, चुनाव के बाद धांधली के आरोप लगे, आरोप ही नहीं बकायदा उसके कई सबूत भी दिए गए। जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए, आपको यकीन नहीं होगा कि एक गांव, शायद आपको याद भी हो, एक गांव जिसने बताया कि हमने कांग्रेस को, कई लोगों ने कांग्रेस को वोट कास्ट किया, उनका कहना था कि हमने कांग्रेस को वोट कास्ट किया, लेकिन उस गांव की जब स्थिति निकल कर आई तो पता लगा कि 0 वोट कांग्रेस के खाते में गया था। इस पर गांव वाले नाराज हुए थे और उन्होंने कहा था एक बार फिर से बिना चुनाव आयोग के हस्तक्षेप के हम आपस में बैठ के एक बार चुनाव की प्रक्रिया पूरी करके देखते हैं। जैसे ही खबर चुनाव आयोग तक पहुंची, चुनाव आयोग बुरी तरह से बौखला गया, उसने धारा 144 लगा दी उस गांव में, पोल ना खुल जाए। यह काम किया गया था। भाई आप ये कह रहे हैं, आप किसी इलाके में रहते हैं, वहां पे आपने कहा कि मैंने सपा को वोट दिया, आप मान के चलिए आपने बीजेपी को भी वोट दिया, और बाद में पता लगे कि आपके गांव में आपका तो एक वोट गया होगा ना बीजेपी, लेकिन आपको पता लगे 0 वोट बीजेपी खाते में गए। आप कहेंगे कम से कम मेरा तो वोट काउंट होगा ना, एक वोट तो जाएगा बीजेपी को, यानी धांधली हुई है। यही हुआ। वहां कई लोगों ने कहा कि हमने कांग्रेस को दिया, हमने दिया, लेकिन ये 0 वोट कैसे कांग्रेस के खाते में कि गया ही नहीं कोई वोट, इसको लेकर थी। तो चुनाव आयोग तो पहले ही एक्सपोज हो चुका है कि किस तरह से चुनाव करा रहा है। अब इसको लेकर पहले से ही नाराजगी चल रही है। ऊपर से एकनाथ शिंदे का ये बयान कि हल्के में मत लेना, जैसे 2024 में पलट दी थी सरकार, तब भी हल्के में लिया गया था। क्या सरकार पलटने जा रहा है? ये अपने आप में बयान बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक एक चीज पर, कोई और नहीं, नीतीश कुमार नजर गड़ाकर बैठे हुए हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, कैसी चीजें हो रही हैं, क्या कैसे सत्ता छीन ली जाती है, चेहरा हटा दिया जाता है और उसके बाद उनके साथ कैसे बर्ताव होता है। यकीन मानकर चलिए, नीतीश कुमार चाहकर भी एकनाथ शिंदे बनेंगे नहीं। नमस्कार।